श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव कहते हैं साधना में धैर्य चाहिए। जिसके अंदर धैर्य है वही साधना कर सकेंगे। तो एक बार कहानी सुना रहे थे गुरुदेव कि एक राजा के मन में विरक्ति हो गई। वे एक इमली गाछ के नीचे बैठकर तप करने लगे। उसी का देखौसी मैंने दूसरा आदमी जो अपने परिवार से झगड़ा करके घर से निकल भागा और राजा की नकल में एक अरंड पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगा। भगवान की ओर से राजा के लिए उत्तम भोजन और उस अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले के लिए मड़ुए की रोटी भेजी जाती थी। संयोग से एक दिन नारद मुनि उसी होकर जा रहे थे। राजा ने नारद से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। राजा ने कहा, महाराज, जब आप विष्णु भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो भगवान से आप पूछेंगे कि मुझे इस इमली गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करने पड़ेंगे, कब उनके दर्शन होंगे? नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। नारद जी आगे बढ़े तो अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले ने भी उनसे कहा कि महाराज, केवल राजा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी भगवान से पूछेंगे कि मुझे इस अरंड गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करना होगा? तो नारद जी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए भी मैं भगवान विष्णु से पूछ लूँगा। तो नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि भगवान, एक राजा इमली गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है और दूसरा अरंड गाछ के नीचे बैठकर। दोनों ने पूछा है कि उन लोगों को भगवान के दर्शन के लिए कितने दिनों तक तप करना होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक राजा को तप करने के बाद दर्शन होंगे, और अरंड गाछ के नीचे जो बैठा है, अरंड वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना, उतने वर्षों तक उसको तप करना होगा, तब मेरे दर्शन होंगे। तो नारद जी ने जब भगवान विष्णु के यहाँ से वापस लौटे तो पहले अरंड वृक्ष वाले से उनकी भेंट हुई। नारद जी ने उससे कहा कि इस अरंड वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना, उतने वर्षों तक तुमको यहाँ तप करना होगा, ऐसा तुम्हारे लिए भगवान विष्णु ने कहा है। वह आदमी जब अरंड गाछ के पत्तों को देखने लगा तो बहुत से पत्तों को देखकर वह घबरा गया और यह सोचकर चल दिया कि इतने वर्षों तक कौन तप करे, इससे तो अच्छा है घर का झगड़ा ही सही है, घर ही में रह लूँगा। वह अपने घर वापस हो गया। जब नारद जी राजा के पास पहुँचा तो राजा ने बड़ी आतुरता से पूछा कि महाराज, मेरे संबंध में भगवान से जानकारी ली थी? तो नारद जी ने कहा, हाँ, भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा है कि इस इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक आपको तप करना होगा, तभी भगवान के दर्शन होंगे। यह सुनते ही राजा प्रेम में मग्न हो गए और नाचने लगे। राजा को इतनी खुशी थी कि कभी भी तो दर्शन होंगे। इतने में भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे। तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपने तो हद कर दी, मुझसे तो आपने कहा था कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तप करने के बाद राजा को आप दर्शन देंगे, लेकिन आप तो तुरंत ही आ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखते हैं राजा को कितना प्रेम है। इनके प्रेम के वशीभूत होकर ही मैं अभी तुरंत यहाँ चला आया। जिस समय आपको इन्होंने मुझसे पूछने के लिए कहा था उस समय ऐसा इसमें प्रेम नहीं था, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि जितने पत्ते हैं उतने इनको तप करने पड़ेंगे तो इनको लगा कि भगवान दर्शन देंगे, चाहे हमको इतने वर्षों तक क्यों न तप करना पड़े, अगर भगवान बोले हैं तो दर्शन ज़रूर देंगे। तो जो सच्चे हृदय से, जो धैर्य से साधना करते हैं उन्हें भगवान दर्शन ज़रूर देते हैं। बस चाहिए तो धैर्यता से साधना करने से भगवान ज़रूर प्राप्त होते हैं। जय गुरुदेव।